Okay, so hello there. Welcome to the new session of matrix series. जिसमें now, as you can see, a very small topic today we are going to discuss is about singular and non-singular matrix. Well, one of the simplest topics and my favorite also. Again, वो तुमको पता चलेगा. My favorite matrix is identity matrix. It's just because it is so simple to remember. Either this or this, whichever it is. Similarly, कुछ ऐसा ही है मेरा singular matrix और non-singular matrix भी. First, we will discuss what singular matrix means. So let me just write down here singular matrix. Okay. If A is equal to matrix 1 minus 1 minus 1 1. If there is a situation कि जहां पे एक ऐसा मैट्रिक्स आ गया है फॉर एग्जाम्पल एंड इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 देन ए इज नोन एज सिंगुलर मैट्रिक्स. और क्या इसका डिटर्मिनेंट 0 आता है क्या? देखो तो 1 1 जा 1 माइनस माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1. So yes, it is 0. So the determinant कोई भी मैट्रिक्स हो, कोई भी मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है that matrix is known as singular matrix. A very simple concept. एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 that matrix is known as singular matrix. Whereas अब आपको एक बात तो यहाँ पे मतलब मैं बोल रहा हूं और वैसे समझ में आ जाएगा आपको whereas बोलते सही. The non-singular matrices are those matrices whose determinant is not equal to 0. That's simple, and that ends the session also. But still, let me just write it down. The non-singular matrix. Non-singular matrix. अब if ये तो मैट्रिक्स सेम ही रहेगा. Let me just rewrite it. 1 1 minus 1 1. Okay, if suppose this is a matrix सेम नहीं रहेगा and if determinant of A is not equal to 0 then A is known as non-singular या क्या लिखा है मैंने, हाँ non-singular matrix. और क्या इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है क्या? देखो 1 इंटू 1 इज 1 माइनस माइनस 1 इंटू 1 इज माइनस 1 एंड दैट विल गिव मी माइनस 1 एंड दिस माइनस गेट्स प्लस एंड दस 1 प्लस 1 विल गिव मी 2 which is not equal to 0 and thus I can say that this is a matrix whose determinant is not 0. Such a matrix is known as non-singular matrix. Now the very important condition that you all have to remember while considering singular or while calculating, while finding out non-singular singular matrix is that matrix should be square matrix. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है वो, इफ इट डज नॉट सेटिस्फाई दिस स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन, सॉरी नॉट दिस बेसिकली, हाँ, अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है देन यू कैन नॉट फाइंड द सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर. क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट निकाला जाता है और डिटर्मिनेंट चेक किया जाता है एंड डिटर्मिनेंट उसी मैट्रिक्स का निकलता है जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, नथिंग एल्स. दूसरे कोई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकलता नहीं है. डिटर्मिनेंट उसी मैट्रिक्स का निकलता है जिसका ऑर्डर 2x2 हो, 3x3 हो, 4x4 हो. और सिंगुलर और नॉन सिंगुलर भी उन्हीं मैट्रिक्स का निकलेगा जो उसका डिटर्मिनेंट निकलता है, दैट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स. और सिंगुलर क्या होता है? डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 एंड नॉन सिंगुलर क्या होता है? लेट मी जस्ट टेक डिफरेंट कलर. एंड नॉन सिंगुलर क्या होता है? जिसका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0. That was the simple concept of singular and non-singular matrices. How amazing it looks like, how amazing it looks. कितना
ब्यूटीफुल लग रहा है, यहाँ से ऊपर देखने से ऐसा लग रहा है कहाँ आ गए हम, मतलब इतना रंगीन, इतनी मतलब वाह। समटाइम्स आई माई सेल्फ, मैं खुद को ही मतलब शॉक कर देता हूँ इतना नीट प्रेजेंटेशन से। दो दैट वॉज मेसी बट स्टिल इट वॉज नॉट दैट मेसी एंड वेरी पार्टीशन मेडिटेशन बना के। एनीवेज, सो नाउ वी आर डन विथ singular, non-singular matrices, definition, types of matrices, algebra of matrices, determinant, Cramer's. Now we are left with these four topics. मैं यहाँ पे एक चीज मिस कर गया, एक्चुअली इसके नीचे ना यहाँ पे चाहिए अपने को ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. Yes, that is what I forgot to type. And now okay sorry, वही मैं सोच रहा था इनवर्स पे कैसे क्या किया. नाउ इन नेक्स्ट सेशन, डायरेक्टली नेक्स्ट सेशन में मैं एक ही सेशन में ये पूरे चारों टॉपिक लूंगा. जैसे मैंने हर एक अलग अलग सेशन में हर एक अलग अलग टॉपिक को कवर किया था, वैसा नहीं होगा. जस्ट बिकॉज बता देता हूं क्योंकि इन ऑर्डर टू understand the inverse of matrix you need to understand the formula of adjoint upon determinant of A. अब आपको determinant of A तो पता है, मैं आपको कारण बता रहा हूं कि ये इतने सारे टॉपिक एक ही वीडियो में क्यों कवर करे जा रहे हैं. अब आपको पता है डिटरमिनेंट तो पता है, लेकिन एडजॉइंट पता करना है, तो आपको ये पता करना पड़ेगा. एडजॉइंट निकालने का तरीका इज कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो. क्या लो? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो. अगर आपको एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट उसी मैट्रिक्स का निकलेगा जो एक मैट्रिक्स आपको मिलेगी कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज लेने के बाद में. सर हमको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी तो नहीं समझेगा, नेक्स्ट वीडियो में समझेगा. कोफैक्टर ट्रांसपोज आप कोफैक्टर यहां पे सीखोगे और ट्रांसपोज आप यहां पे सीखोगे. सो ये कैसी एक चेन बन गई है जिसके थ्रू में एक आपको चाबी देते जाऊंगा और फाइनली आप उन चाबी से इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को अनलॉक करेंगे. बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड ट्रांसपोज, माइनर कोफैक्टर, देन एडजॉइंट, एंड देन फाइनली आपको अगर ये तीन आ गए, आपको डिटरमिनेंट आता है, तो आपको इनवर्स निकालना आता है. सो दिस इज हाउ द चेन गोज. और इसीलिए ये चारों टॉपिक को मैंने एक ही सेशन में कंक्लूड कर दिया है. ओके, नेक्स्ट सेशन में मैं कंक्लूड कर ही लूंगा, उसको एक ही सेशन में कंक्लूड कर लूंगा. मैं उसको अलग से सेशंस दूंगा नहीं मैं. ओके, सो यस. ओ ये क्या हो गया? ओहो, सब एक एक कदम ऊपर शिफ्ट हो गए. ओके, सो एनीवेज मैं यहाँ पे अरेंजमेंट कर देता हूँ, थोड़ी ऊपर नीचे हो गई. तो दैट्स इट फ्रॉम यू गाइस. थैंक यू.